नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हॉरर अड्डा पर। यह चुड़ैल का कहर पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से वह पहले देख लीजिए ताकि आपको अगली स्टोरी अच्छे से समझ आ जाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। तो वीडियो शुरू करते हैं। यह सुनते ही उसकी माँ कार के रियर व्यू मिरर में देखती है, पर उसे वहाँ कोई औरत नजर नहीं आती। वह चुड़ैल बोली, गाड़ी रोको। जयंत गुस्से में बोलता है, तुझे जो करना है कर ले। उस चुड़ैल ने अपनी दुष्ट शक्तियों के दम से एक जानवर को मारकर कार की बोनट पर फेंक दिया था। जयंत साइड विंडो से बाहर झांकते हुए देखता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, कार के अगले पहिए के नीचे कोई काले रंग का कुत्ता दबा पड़ा है। उसकी माँ बोली, मत भूलो कि यह उस चुड़ैल का छलावा भी हो सकता है। तुम बस किसी तरह यहाँ से निकलने की कोशिश करो। यह सुनते ही जयंत ने कार को स्पीड के साथ आगे बढ़ता है। थोड़ी ही देर में जयंत की मां जयंत को साथ लेकर बाबा के घर पहुंच जाती है। ओझा जयंत को कलश लेकर बैठा देता है और बोला, मैं जैसे यही अपने मंत्र खत्म करूंगा, तुम तुरंत इस कलश के ढक्कन को खोल देना और उस चुड़ैल के इसके अंदर समाते ही ढक्कन बंद कर देना। इतना सुनते ही उसने हामी में अपनी खोपड़ी हिलाई। उसके बैठते ही बीच में वह चुड़ैल न जाने कहाँ से वहां आ जाती है। अचानक जयंत की माँ अजीब सी आवाज़ निकालती हुई दोनों की तरफ घूरने लग जाती हैं। यह सब देखकर लल्लन ओझा उसे पकड़ लेते हैं। अचानक वो चुड़ैल कलश को पकड़ लेती है और दूसरे हाथ से लल्लन ओझा को हवा में उछाल देती है। लल्लन ओझा उस कमरे में पड़ी कोने में लकड़ी के टेबल पर गिर पड़ते हैं। वह दोबारा हिम्मत जुटाकर अपने शरीर को घसीटते हुए बोलता है, जयंत बेटे, यह कलश जिसके हाथ में होता है उसे ही वह मंत्र बोलना पड़ता है। ये सुनते ही जयंत बोला, वह पर्ची मेरे शर्ट के जेब में पड़ी है। अचानक उस चुड़ैल ने जयंत के हाथों से वह कलश ले लिया और बोली, बड़े आए थे मुझे मुक्ति दिलाने वाले। यह कहते ही उसने कलश को हवा में उछाल दिया। तभी लल्लन ओझा ने कलश को जमीन पर गिरने से पहले ही लपक लिया। उस कलश को जयंत की तरफ उछालते हुए बोले, बस दुष्ट, अब बहुत हुआ तेरा छलावा। ये कहते के साथ वहीं पास में पड़ी झाड़ू पर कुछ अक्षत और काले तिल को फेंकते हुए मंत्र बुदबुदाते हैं। मंत्र उच्चारण करने के बाद लल्लन ओझा उसे झाड़ू से मरते हैं। उस झाड़ू के पड़ते ही वह दर्द से कराह उठती है, मानो जैसे उसे कोई चाबुक से मार रहा हो। बोल, तू कौन है? कहाँ से आई है? क्यों तंग कर रही है इस मासूम को? बता, इसने क्या बिगाड़ा है तेरा? वह तड़पते तड़पते बोली, ठहरो ठहरो, मैं सब बताती हूँ, लेकिन मेरी एक इच्छा पूरी करो। मुझे एक कटोरा खून चाहिए। अगले ही पल ओंझा ने कटोरे को उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ले जल्दी अपनी प्यास बुझा और बता, तू कौन है? खून से भरे प्याले को देखकर वो झट से पी जाती है। अचानक चुड़ैल जोर जोर रोने लग जाती है। थोड़ी देर में जब वह शांत हुई तो बोलती है, मेरा नाम मेहजबीन शेख है, मैं किशनपुर में रहती थी। आज से ठीक 4 साल पहले सर्द रात में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मेरी अम्मी पिछले 7 दिनों से डेंगू से पीड़ित थीं। आधी रात को जब मेरी नज़र मेरी माँ पर पड़ी तो देखा वह ठंड से कांप रही थी। मैंने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, मैं पास के गांव के डॉक्टर से आपके लिए दवा लेकर आती हूँ। मेरी बात सुनने के बाद मेरी माँ बोली, लेकिन बेटी, इतनी रात हो गई है, सुबह तक रुक जा। नहीं नहीं, अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती। यह कहकर मैं वहां से उतनी तेज बारिश में निकल पड़ी। अचानक मेरा पांव किसी गड्ढे में पड़ा और मैं अपने शरीर पर संतुलन नहीं रख पाई और उस गड्ढे में गिर पड़ी। मैंने दुपट्टे से अपने बदन को साफ किया। तकरीबन पौने घंटे में मैं डॉक्टर के घर के दरवाजे पर थी। मेरे बार बार दरवाज़ा ठक ठकाने की वजह से दरवाज़ा खुला और मुझे देखते ही डॉक्टर चौंक गए और बोले, अरे मेहजबीन बेटी, तुम यहाँ इतनी रात क्या कर रही हो? तुम्हारी यह हालत किसने की? डॉक्टर साहब, वह अम्मी। मेरे इतना कहते ही डॉक्टर साहब बोले, रुको, पहले तुम अंदर आ जाओ फिर बताओ। उन्होंने मेरी सारी परेशानी गंभीरता से सुनी और वह बोले, देखो बेटी, इस वक्त मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, इसे तुम जाते ही उन्हें दे देना। यह बोलने के साथ वह डॉक्टर देखते हैं कि मेरा ध्यान कहीं और था, तो उन्होंने मेरे कंधे को पकड़कर हिलाते हुए कहा, क्या हुआ मेहजबीन, तुम कहाँ खोई हुई हो? कुछ परेशानी है तो बोलो। डॉक्टर की बात सुनते ही मैंने संकुचित भाव से कहा, जी। बात यह थी कि मैं दवा के लिए पैसे लेकर आई थी, लेकिन वह मेरी लापरवाही की वजह से रास्ते में कहीं। इतना सुनते ही डॉक्टर गुस्से में बोले, खबरदार, जो तुमने पैसों की बात की
मैं गरीब और असहाय लोगों से पैसे लेना पाप समझता हूँ। तुम ये दवा लेकर फटाफट जाओ ताकि समय से उनको दवा दे सको। अब तुम जाओ और कल शाम को बताना उनकी स्थिति में कितना सुधार हुआ। उनकी बात सुनकर मैं अपने गांव की तरफ रुक कर देती हूँ। थोड़ी देर में मुझे महसूस हुआ कि मानो जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चला आ रहा हो। मैं थोड़ी दूर चली ही थी कि वह आहत मुझे अपने बिल्कुल करीब महसूस होने लगी। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा तो मुझे कोई भी नजर नहीं आया। तभी अचानक मेरे आंखों पर रोशनी चमकी और मैंने अपने दोनों आंखों को ढक लिया। जब आंखों को खोल कर देखा तो मैं चौंक कर रह गई। मेरे सामने एक बड़ी सी कार रुकी थी। कार के रुकते ही उसमें में कुछ बंदे फटाफट निकलने और मेरे साथ जबरदस्ती अमानवीय व्यवहार करने लगे। मैंने जब उस बात का विरोध किया तो मुझे उठाकर अपनी कार में उठाकर मिर्जापुर के किसी गांव में ले आए। उन वहशी दरिंदों ने मुझे वहीं किसी खंडहर में कैद करके रख दिया था। वह मेरे साथ कुछ दिन और रात तक मेरी इज्जत को तार तार करते रहे। मैं उन चारों अधेड़ इंसानों के गुनाहों का भार नहीं झेल पाई और असहनीय पीड़ा को न झेल पाने को वजह से अल्लाह को प्यारी हो गई। उन दरिंदों ने आनन फानन में मेरी लाश को वरुणा नदी से, कुछ एक पीपल का पेड़ है और ठीक उसके पीछे कुआं है, वहां डाल दिया। उसके बाद मैं एक आत्मा बन गई और मैंने ठाकुर और उसके तीनों साथियों को भी मौत के घाट उतार कर उसी कुएं में डाल दिया। यह कहकर वह लल्लन ओझा पर प्रहार करती है और उसके हाथ से झाड़ू छूटकर दूर गिर जाती है। वह चुड़ैल अचानक लल्लन ओझा के छाती पर बैठ जाती है। इस बार पूरी जोर लगाकर लल्लन ओझा बोलते हैं, अरे मूर्ख, कब तक तमाशा देखेगा? पर्ची निकाल और उस मंत्र का उच्चारण कर। जयंत ने एक लंबी सांस ली और जेब से वह पर्ची निकलता है और उस कलश के ढक्कन को खोलकर उस मंत्र को जोर जोर से बोलने लगता। जैसे ही यह मंत्र खत्म होता है, वह चुड़ैल एक काले धुएं में परिवर्तित हो जाती है और उस कलश में समा जाती है। जयंत तुरंत इस कलश को ढक्कन लगा देता है। तीनों उसी वक़्त कार में बैठकर वरुण नदी के पास पीपल के पेड़ के पीछे वाले कुएं के पास जाते हैं। कुछ स्थानीय लोगों की मदद से वहां उस कुएं से लाशों को निकलवाते हैं। उस कलश को उसी कुएं में डालकर मिट्टी से पूरी तरह कुएं को ढककर हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। जयंत और उसकी माँ वापस अपने कार में पहुंच जाते हैं और घर जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में अचानक जयंत ने झटके के साथ अपनी कार रोक दी। उसकी माँ बोली, अरे अब क्या हुआ जो इस तरह से कार रोक दी? जयंत सड़क के तरफ अपनी उंगलियों से इशारा कर रहा था। जयंत की माँ ने देखा तो उसके होश फाख्ता हो गए। कोई औरत काली साड़ी में एक हाथ में लालटेन को थामे सड़क को पार कर रही थी। जयंत ने इस बार हिम्मत की और गाड़ी को रॉकेट की तरह उस साए के बीच से निकाल दी। कुछ अनिष्ट न होने पर दोनों हल्की सी मुस्कान दी और खुशी के साथ अपने घर की ओर चले जाते हैं। आप सभी का शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय श्री राम।